अजा एकादशी के दिन स्त्रियों के साथ संबंध बनाना क्यों शुभ माना जाता है? बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको केवल पॉपुलर पर्वों के बारे में ही जानकारी होती है, लेकिन अजा एकादशी का पर्व एक ऐसा पर्व है। इस पर्व पर जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, उसके सारे दुख दर्द, घर में रुपए पैसों की कमी और जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, सब के सब समाप्त हो जाती है। इसलिए भक्तों, भूलकर भी इस दिन संबंध बनाना ना भूले। ओम नारायण नमः। भक्तों, 19 अगस्त अजा एकादशी के दिन तुलसी से बांध दे। ये एक गुप्त चीज, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, रातों रात माला माल बन जाओगे। भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नया सुखी संसार में। तो भक्तों, 2025 में आने वाली अजा एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता, 7 पुश्तें तक करती है, रुपयों पैसों पर राज। भक्तों, वीडियो के अंत तक बन रहें। अगर आपने अजा एकादशी वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। आप धनवान बन जाओगे। इस दिन माता तुलसी स्वयं व्रत रखती है। भक्तों, तो चलिए जानते हैं, आज की वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पास घी का दीपक जरूर ही जलाते हैं और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ ही अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे एकादशी के दिन एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज पूर्ण बनती है। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप तुलसी का भोगा श्री हरि को लगाते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी का पूजा करने से सभी दुख दर्द परेशानियां उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए अजा एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर ही चढ़ाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो भक्तों, आपको 19 अगस्त अजा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी मां को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, रोज सुबह उठकर घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है, मंदिर जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए
अजा एकादशी पर तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वो तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु की पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने अजा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया, तो आपका साल 2025 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। क्योंकि भक्तों, ये जो अजा एकादशी है, ये बहुत ही पवित्र शक्तिशाली एकादशी होने वाली है। इसलिए आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता है। ऐसा करने से माता तुलसी नाराज हो जाती है और वो व्यक्ति घोर पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर ज्वेलरी बढ़ाने के लिए साल की अजा एकादशी के दिन तो वो दिन सर्वोत्तम होता है। अजा एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी अजा एकादशी के दिन उसे बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीतता है। इसी के साथ साथ आपको तुलसी में एक शालिग्राम भी रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है। ऐसे तुलसी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी संपन्न हो जाती है और उसकी नित्य पूजा करना चाहिए। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। यह पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे अधिक पूजनीय है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माता का स्थान दिया गया है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे तुलसी का अपमान माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास थूकने से गहर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे पोंछा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, वो स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत लेता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर
सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए आपको तुलसी के पेड़ के नीचे अजा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णो का सिक्का लेना है। यह सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा। जिस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी या फिर माता वैष्णो का फोटो लगा होगा, इस सिक्के को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए अजा एकादशी के दिन दबा देना है और अगले दिन उस सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पास में रख देना है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। जो लोग मार्केट में बिजनेस करते हैं, दुकान व्यापार कर कारखाना है, तो आप उस सिक्के को अपने बिजनेस का जो स्थान है उसके गले में रख सकते हैं। ऐसा करने से वो धन को अपनी ओर खींचता है, दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और व्यापार अच्छा चलता है। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। घर में धन बढ़ोतरी के लिए आपको अजा एकादशी के दिन घर में एक तुलसी का पौधा लगाना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके घर की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे निरंतर जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर तुलसी में जल नहीं डालने चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वो जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। दोस्तों, अब तो हम आपको बता दें कि इस साल जो एकादशी है, ये एकादशी अपने साथ विशेष शुभ योग को लेकर आ रही है। इस दिन आपको तुलसी की पूजा करने के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इसके साथ आपको मंगल देवता हनुमान जी तथा शनिदेव को एक दीपक जलाना है। इससे आपका मंगल ग्रह दोष दूर हो जाएगा। बड़ा जो भी कार्य करेंगे उसको सफलता मिलेगी। भक्तों, हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में बताते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। तुलसी मां रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकालते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए।
बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नाकफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नाकफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास न रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि ही आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। भक्तों, अगर आपको अजा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना है और तुलसी के पौधे में शाली ग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शाली ग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शाली ग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शाली ग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। ये पत्थर उत्तराखंड की नदी में पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप शाली ग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शाली ग्राम होता है वो घरों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शाली ग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शाली ग्राम के चरण अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वो मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। ये चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। शरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शाली ग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वो असली हो। आजकल कई प्रकार के शाली ग्राम मार्केट में मिल जाते हैं जिनके पूजा करने का फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शाली ग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शाली ग्राम की पूजा करना। शाली ग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शाली ग्राम को पंचामृत से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शाली ग्राम सकारात्मक सात्विक ग्रह का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मां का अपमान न करें। इससे आपको विपरीत परिणाम रोकना पड़ सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से आप तुलसी के गमले में ये चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगी और साल 2025 में आप धनवान बन जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। अपने तुलसी के पौधे की नित्य पूजा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है और 2025 में आप धनवान बन जाओगे। इसका रिजल्ट आपको इसी महीने में दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ये उपाय जो हमने बताया, उन उपायों को जरूर करें। ये उपाय बहुत ही लाभकारी और धनवान सिद्ध हुए हैं। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट में बताया है कि गुरुजी, हमने इस उपाय को किया तो हमें इस तरह के लाभ की प्राप्ति हुई। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि जो मनोकामना हमने मांगी वो पूरी भी हुई है। इसलिए आप ये उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करें, सच्चे मन से करें। अगर आप इस उपाय को ऊपरी मन से करते हैं तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। आपकी पूजा करने का कोई फल आपको नहीं मिलेगा।
विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे, लेकिन अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस साल अजा एकादशी व्रत 19 अगस्त मंगलवार को है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु धाम को जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। जाने अजा एकादशी पर बनने वाले पूजन मुहूर्त। व्रत पारण का समय। अजा एकादशी पर बन रहे पूजन। ये शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि 18 अगस्त को शाम 5:22 पर प्रारंभ होगी और 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर समाप्त होगी। अब हम बात करते हैं पूजा विधि की। अजा एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं, पीतांबर पहनाएं और चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पंचामृत से अभिषेक के बाद श्री विष्णु सहस्रनाम गीता पाठ या ऐं नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। दिन भर निराहार रहकर प्रभु का भजन कीर्तन कथा और सत्संग में समय बिताएं तथा झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। रात्रि में दीप जलाकर जागरण करें और अगले दिन प्रातः ब्राह्मणों, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दान देकर भगवान को भोग अर्पित करके व्रत का पारण करें। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे दोष समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उस घर से स्वयं वस्तु दोस्त हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 23 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में दुख दर्द नहीं देना है, नहीं तो घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश बासी जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि ये बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दे। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। ये आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को रोटी दे तो उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली न दे। आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को हमेशा ताजा रोटी खिलाना। 19 अगस्त अजा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे एक छोटी सी चीज, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुखी संसार चैनल में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। अजा एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी शाप से पीड़ित है। मान्यता है कि इस दिन विशेष पूजा विधि और व्रत के माध्यम से सांप का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। अगर आप अजा एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप अजा एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं, बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं, अजा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृ दोष तुरंत होगा।
पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्य धन के भंडार। यूं कहें कि आपके 7 पुश्ते तक करेंगे। रुपए पैसों पर राज, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में जो वेतन है वो कभी भी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप ये छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाओगे और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गाय माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के अजा एकादशी के दिन गाय का ये उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि अजा एकादशी 2025 के दिन कर लेते हैं? तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको अजा एकादशी पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि अजा एकादशी कब है और इस महीने में किस तारीख को है। तो इस वर्ष अजा एकादशी 19 अगस्त 2025 को पड़ रही है। अजा एकादशी के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी भक्त जन श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलाते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्मांतर तर के पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई को रहता है, वो दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में अजा एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वो विष्णु और माता लक्ष्मी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्व अजा एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, अजा एकादशी श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है कि अजा एकादशी के दिन जो सूर्य होता है वो अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं अजा एकादशी का व्रत रखती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वो व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए अजा एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, अजा एकादशी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये एकादशी 52 तरीके के शुभ योगी द्वारा पड़ रही है। अजा एकादशी के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। अजा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, अजा एकादशी के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार ये गाय वाला उपाय अगर आप विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा से
वो नवग्रह आपके साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण श्री हरि विष्णु के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, या धनतेरस की पूजा होती है, या फिर किसी एकादशी की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता का जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को अजा एकादशी वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को अर्घ्य देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े कुछ उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन में चल रहे सभी दुख दर्द कष्ट है या कामयाब होने में कोई बाधाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्य धन वस्त्र की कभी कोई कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और शनि देव की भी पूजा जरूर की जाती है। आपको बता दें, अगर आप इस दिन हनुमान, मंगल देवता और शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वो फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि आप अपना राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपके राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। क्योंकि हम राशि से जड़े उपाय भी आपको बताते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी के दीपक में आग की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने। आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है।